ये पीपीपी मॉडल, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर ये पीपीपी मॉडल हमें इतना ही अजीज़ है तो आपने जैसे ख़ुद बयान किया कि कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला पानी का है और दूसरा मसला मेरा ख़्याल से हाउसिंग का है ना। तो इन दोनों में आपके जहन में क्या है कि आप पीपीपी मॉडल से कैसे हैंडल कर सकते हैं दोनों मसाइल को? हाउसिंग की मैं आपको मिसाल देता हूँ, वी वर्किंग ऑन दिस। अब शहर के अंदर कच्ची आबादियाँ, अनप्लान्ड ग्रोथ जो शहर में हुई है, वो ग्रोथ हो गई है। ग्राउंड रियलिटी है कि वो कच्ची आबादियाँ बन चुकी हैं। मेरी सियासी जमात या मेरा जो सियासी मंशूर है या आइडियोलॉजी जो है वो ये कहती है कि फंडामेंटल राइट है आप लोगों को ना उखाड़ें वहाँ से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो लोग इंटाइटल्ड हैं, इनको बेहतर फैसिलिटी मिले या ना मिले। मेरा मानना ये उनको बेहतर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सरकार के पास तो वो पैसे नहीं हैं कि वो उनके लिए एक बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट लेट से लेके आ जाए। So what KMC right now is doing, we have slightly modified the Dharavi example. I went to Jakarta and I saw what Jakarta has done. मैं जकार्ता में गया, मुझे एक्चुअली लगा मैं गुजर नाले पे हूँ। तो नाला गुजर रहा है और बच्चे वैसे ही बैठे हुए हैं, सूएज जी उसके अंदर जा रहा है। वहाँ के गवर्नर ने, वहाँ पे मेयर जो है नॉमिनेटेड होता है, गवर्नर इलेक्टेड है। मेरी उससे गपशप हो रही थी तो उसने मुझे कहा आई टेक यू समवेयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को उनकी झुग्गियों से निकालने के लिए वर्टिकल टावर्स बनाए और उन्होंने लेजिस्लेट किया इस पॉइंट पे कि जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं वो कॉर्पोरेट्स एज CSR उस वर्टिकल टावर को बना के उनको वो प्रॉपर यूनिट देंगे, विच हैज़ क्रिटिसिज्म आया है लेकिन दे आर डूइंग इट। What currently we are now focusing on is, and we've identified 2 areas. I spoke to the builders and developers कि जी बहुत सारी बातें होती हैं, पाकिस्तान क्वार्टर को चेंज कर दिया जाए, मार्टिन क्वार्टर को चेंज कर दिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। मैंने कहा मैं बड़े प्रोजेक्ट में नहीं जाता, मुझे आप छोटी जगहें बताएं। जैसे नुसरत भुट्टो कॉलोनी है, कि मैं नुसरत भुट्टो कॉलोनी के अंदर आपको स्पेस देता हूँ, उस स्पेस को आप वर्टिकली डेवलप करें। मैं जो 10 या 20 लोग रहते हैं वहाँ पे उनको वहाँ शिफ्ट करूँ। आपकी जो इक्विटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको मैं आपको स्पेस दूँ उसके अंदर कि आप उसको डेवलप करके दें। एंड एट द एंड ऑफ द डे उस गरीब आदमी को मैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दूँ कि ये आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है जिसको बाद में आप मॉर्गेज भी करा सकते हैं, बेचना चाहें बेच भी सकते हैं, आपको वो प्रॉपर्टी का बुनियादी हक मिल सके। देयर आर 2 एरियाज दैट वीव आइडेंटिफाइड दैट वी आर वर्किंग ऑन, और जैसे ही वो प्रपोजल फाइनल होगा वील मेक इट पब्लिक एंड Mansoor bhai will come to the hearing. एब्सोल्युटली उसको दिखाएंगे। टारगेट ये होगा कि वो जो बंदा वहाँ पे उस वक्त शैबी कंडीशन में रह रहा है उसको एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास रिस्पेक्टेबल लिविंग कंडीशन मैसर हो जाए, और वो KMC जो टाइटल है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का बिल्डर को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। द लैंड विल कंटिन्यू टू रिमेन द इक्विटी ऑफ KMC, और वो हमारा एक डेट से कंट्रीब्यूशन होगा टू पब्लिक इंटरेस्ट, और वो जो बिल्डिंग का खर्चा होगा वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। I understand this. I'm glad that you go पानी के to. अंदर भी हम यही कर रहे हैं। वैसे बाय द वे रिसाइकल्ड पानी है, उसको शहर के अंदर मैं आपको बताऊं, हम लोग सूवेज को ट्रीट नहीं कर रहे थे। इस वक्त आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको TP3 दिखाता हूँ। वी स्टार्टेड ट्रीटिंग 5 करोड़ 40 लाख गैलन सूवेज हम ट्रीट कर रहे हैं। Inshallah, by the end of this year, which is 31st December 2025, this number will increase to 150 million gallon, यानी कि 15 करोड़ गैलन को हम ट्रीट करेंगे। और मेरा टारगेट ये है कि इस 15 करोड़ गैलन में से 3.5 करोड़ गैलन में पानी को रिसाइकिल करेंगे ताकि उस पानी को आप साइट इंडस्ट्रियल एरिया को दे सके, अपना मीठा पानी बचाएं और वो इंडस्ट्रियल नीड्स की तरफ जाए। वी आर वर्किंग ऑन इट, और उसका जो इक्विटी कंपोनेंट है वो हमारा एक प्रोजेक्ट तो उससे हमने कर लिया है, बट उसकी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है उसको सस्टेन करने के लिए वी आर कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ आउटसोर्सिंग इट, ताकि चोरी चकारी ना हो और ड्यू शेयर भी मिले और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।